हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 के लिए अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ लेकर आए हैं वीडियो में। इसमें मैंने अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है, जो आपको अध्ययन में मददगार होंगे। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। पहले, राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न है पहला। का राजनीतिक दलों में सुधार को राजनीति सुधार कहा जाता है। इस तरह से ये विकल्प दिए हुए हैं 4। इनमें जो सही उत्तर है उसको मैंने अलग रंग से दिखाया हुआ है। तो खा इसका सही उत्तर है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा या अर्थ बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका पहला उत्तर है, एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा है, लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो इसका उत्तर भी का है, लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों से लागू किया जा सकता है। पांचवा है, दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। तो इसका आंसर है ग, लगभग 1/4 भागों में। छठवां प्रश्न है, चुनौती किसे कहते हैं। इसका आंसर है ख, विभिन्न तरह की मुश्किलें। सातवां प्रश्न है, विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर, ये जो चारों विकल्प दिए हैं, चारों इसके तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें। तो इसका आंसर खा वाला है, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, जैसे सेना का नियंत्रण समाप्त करना। प्रश्न 9वां है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा का, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 10वां प्रश्न है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण दें। तो इसका उत्तर भी का है, संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना। 11वां प्रश्न है इसमें, मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। इसका आंसर हो जाएगा, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हर लोकतंत्र के सामने किसी न किसी रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर। तो पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकें तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना करे, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। प्रश्न दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार हो, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी।
तीसरा प्रश्न है निरक्षरता का क्या अर्थ है। आंसर हो जाएगा वह स्थिति जिसमें लोगों को अक्षर का ज्ञान ना हो, अर्थात वे पढ़े लिखे ना हो, निरक्षरता कहलाती है। चौथा प्रश्न है राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। प्रश्न पांचवा है लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सुधारों को कानूनों और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों से लागू किया जा सकता है। छठवां प्रश्न है एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा जनता शासक को चुने और शासक जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। इसको लोकतंत्र को हम परिभाषित इस ढंग से कर सकते हैं। प्रश्न सातवां है विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा विस्तार की चुनौती से तात्पर्य लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना है। अगला प्रश्न है नए और सावधानी से बनाए गए कानूनों के क्या लाभ होते हैं। आंसर हो जाएगा नए कानून सारी अवांछित चीज़ों को खत्म कर देंगे। यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना कि बेहतर है कि निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है सबसे बढ़िया कानून किसे माना जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड का प्रावधान करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। प्रश्न 10वां है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण के उपरांत क्या पाया। उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीनों में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है। प्रश्न 11वां है सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा जब किसी एक धर्म के लोग अपने आप को दूसरे धर्मों से ऊपर समझते हैं तथा अपने धर्म के लिए दूसरे धर्मों से को नीचा समझते हैं, तो यह प्रवृत्ति सांप्रदायिकता कहलाती है। प्रश्न 12वां है चुनौती का अर्थ बताएं। उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वे बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होता, ये चुनौतियां हैं। 13वां प्रश्न है दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। उत्तर हो जाएगा दुनिया के लगभग 1/4 भाग में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। अभी विकल्प वाले में आया था कि दुनिया में के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन है, तो उसका उत्तर था 1/4 नहीं 3/4 था और अब 1/4 आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न विस्तार की चुनौती पर सफलता पाने के लिए किन्हीं 3 उपायों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तार की चुनौती से तात्पर्य है लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना। यानी ये 3 चीज़ें हो जाएंगी, सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं के में लागू करना। प्रश्न दूसरा है विधिक वैधानिक बदलावों को लाने मात्र से ही लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता। उदाहरण सहित इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। आंसर हो जाएगा कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना
लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरण को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौती को हल नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप, क्रिकेट LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांव-पेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने पर भर से विकेट खेल सुधर जाएगा। उचित नहीं है। प्रश्न तीसरा है, संसार के कुछ देश लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का किस प्रकार सामना कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा, संसार के कुछ देश लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का सामना कर रहे हैं। कई देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था कायम है। ऐसी स्थिति में शासन का केंद्र एक स्थान पर होता है, जबकि लोकतंत्र का विस्तार तभी हो सकता है जब स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाए। संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जाए। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित की जाए, आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। अगला है, विश्व में कुछ देश किस प्रकार लोकतंत्र की बुनियादी आधार बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा, दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। प्रश्न 5वां है, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा में किन किन तत्वों को जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा, पहले लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, जैसे लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले ले। दूसरा हो जाएगा, चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी से उपलब्ध होने चाहिए। तीसरा हो जाएगा, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। प्रश्न 6वां, किस प्रकार के कानून राजनीति में सफल होते हैं? उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने को अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड लागू करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा, अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतंत्रीय शासन की बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों में, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। भारत में भी लोकतंत्र के विस्तार की ज़रूरत है। इसके लिए स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार संपन्न बनाना होगा, संघात्मक शासन के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना होगा, राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाना होगा, केंद्र और राज्यों पर नियंत्रण कम करना होगा,
महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा अन्य समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। लोगों को जागरूक बनाना होगा, तभी लोकतंत्र का विस्तार हो सकेगा। अगला 8वां प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए कुछ ज़रूरी पहलू निम्नलिखित हैं। पहला है लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतंत्र का प्रमुख पहलू है, यह अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने या राजनीतिक संगठन बनाने भर के लिए नहीं है। इसमें सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को शामिल करते हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। दूसरा है सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना गया है। इस प्रकार सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। तीसरा हो जाएगा, लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक आवाज़ों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा है, समाज में विद्यमान हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। पांचवा हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीदें तो करनी ही चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। 3 प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहला, दुनिया के जिन देशों में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, इन इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर सरकार शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। दूसरा, अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों, विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय अधिकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाती है। संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम चीज़ें ही लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। तीसरा, लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र में अलग अलग तरह की अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ स्वरूप ले लेती है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत होती है। प्रश्न दूसरा है, एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का स्वयं चुनाव करते हैं। वे शासक संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए कानून बनाते हैं। चुनाव में लोगों को शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलता है। ये अवसर सबको समान रूप से मिलते हैं। लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषताएं। पहली है, लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जब चाहे तब उन्हें उनके पद से हटा सकती है। दूसरी है, लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। तीसरी हो जाएगी, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। चौथा हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन
समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक टकरावों को कम करने की कोशिश करता है। अगला है, लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का अधिकार होता है। अगला पॉइंट, लोकतंत्र देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी रक्षा करता है। और अंत में, एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन वह होगा जिसमें अधिक से अधिक जनता अधिक से अधिक भागीदारी दिखाए। सरकारी मसलों पर जनता अपनी राय दे। यदि जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित होगी तो वह लोकतंत्र में भागीदारी कर सकेगी, जो एक अच्छे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। अच्छे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए, जिससे सही प्रतिनिधि चुनकर सरकार में आ सके। लोकतांत्रिक देश में जनता को राजनीतिक समानता प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति सरकार में जा सकता है और राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार विभिन्न प्रकार की असमानताओं को कम करने की कोशिश करती है। इस प्रकार एक अच्छे लोकतंत्र की कई विशेषताएं हैं। जहां ये सभी विशेषताएं होती हैं वहां लोकतंत्र को सफलता मिलती है। उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न तीसरा है, विभिन्न राजनीतिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न लोकतंत्र के विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव और प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निम्नलिखित राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। पहला है, कानून बनाकर कुछ हद तक राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। सावधानी से कानून बनाकर गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करें। दूसरा है, कानूनी परिवर्तनों के कभी कभी उल्टे परिणाम निकलते हैं। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने पर कानून राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले और लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून के लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड प्रावधान करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। तीसरा, लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। चौथा है, राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती। प्रश्न चौथा है, लोकतंत्र की नवीन परिभाषा में किन बातों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र की नवीन परिभाषाओं में ये बातें सम्मिलित की गई हैं, जैसे जनता द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेंगे। चुनाव में लोगों की वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी के आधार पर मिलें। तीसरा, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। चौथा, लोकतंत्र के उन आदर्शों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर किया जा सके। पांचवा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जानी चाहिए। छठवां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी हो। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की आवाज़ का भी
आदर होना चाहिए। हर प्रकार के मतभेद को नष्ट करना चाहिए। 7वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कुछ न कुछ परिणाम अवश्य प्राप्त करने के प्रयास करनी चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको इन्हीं प्रश्नों के अंदर से ढूंढना होगा आपको, तो इनको आपको स्वयं करना है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ये अपन कई बार आ चुका है ये। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सुधार कैसे किए जाते हैं, तो ये सुधार वाला भी आया है। कानून बनाकर राजनीतिक सुधार करना कहाँ तक सही है, इसका आंसर देना है कि कहाँ तक सही है या गलत है या उसमें और कुछ सुधार होना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा दें तो ये भी अपन लघु त्रीय के अंतर्गत कर चुके हैं। एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता बताइए, तो विशेषताएं अपन ने बताई हैं। चुनौतियों के उन 3 प्रमुख का उल्लेख करें जिनका सामना विश्व के अधिकांश लोकतंत्र कर, यानी ये जितने भी प्रश्न हैं इन सबको हम कर चुके हैं। अतः आप लोग स्वयं करें इसको। श्रीहरि क्लासेस के अंतर्गत हम ये आज वीडियो लेके आए थे, आप सभी ने देखा। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।